नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फो एज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 9% भागता हुआ नजर आता है, भारी तेजी देखने को मिली है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या यहां पर खरीदारी करनी चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट हमें मल्टीफोल्ड बढ़ता हुआ नजर आया। 8,900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन यह आपको वन टाइम गेन नजर आता है क्योंकि जोमेटो की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती हुई नजर आई है। इफेक्टिव लिस्टिंग डेट जोमेटो अभी यहां पर जॉइंट वेंचर नहीं रहा है, वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें बनता हुआ नजर आता है, तो उसी हिसाब से उसका रिपोर्टिंग होना जरूरी हो जाता है, इसीलिए आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नजर आता है। अब मेन बिजनेस के बारे में बात करें तो जो रेवेन्यू है 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया। जो बिलिंग्स हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है, 58% का इंक्रीज हुआ है। और इन्फो एज का जो एबिटा है वहां पर भी आपको 140% का ग्रोथ नजर आता है। तो देखा जाए तो आपको जो तेजी स्टॉक में नजर आई है, 9-10% की तेजी चल रही है, पिछले कुछ दिनों में आपको अच्छी तेजी आई है, वो एक्चुअली यहां पर जोमेटो के वन टाइम गेन की वजह से नहीं है, वो तो पहले भी हो चुका था, सबको मालूम था। एक्चुअली जो गिरावट हो रही है वो जोमेटो और पॉलिसी बाजार की वजह से हो रही है, क्योंकि अब भी कंपनी का अच्छा खासा स्टेक है और उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, सेंटिमेंटल गिरावट उसकी वजह से। और जो तेजी आपको फिलहाल देखने को मिली है वो मेन बिजनेस की वजह से है। इन्फो एज का जो मेन बिजनेस है, बिलिंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एबिटा इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से आपको ये ग्रोथ शेयर में नजर आती है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से 74.5% का रेवेन्यू आता है, 99 एकड़ से 13.3% और अदर से 12.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 93% का रेवेन्यू है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7% का। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रोथ आपको नजर आती है उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इससे बहुत ज्यादा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये वन टाइम गेन आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिखाई पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कंपनी का बिजनेस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपको इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 38.17%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 11.9%, अदर डीआईए 3.7%, एफआईआई 34%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 12.18%। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा ही नजर आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी रहती तो और अच्छी बात होती। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 20 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 45% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 97% का अपसाइड, मीडियन 31% का अपसाइड और लोअर साइड पे तो 29% की गिरावट बताई जा रही है। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 4 का पी रेशियो है। देखिए 4 का एक्चुअल पी रेशियो नहीं है, इसका भी रीजन वही है कि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नजर आता है। बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो हम देखते हैं वो आपको इतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। तो वैल्यूएशन भी इतना सस्ता नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही कंपनी ट्रेड कर रही है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7,000 प्लस के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें 50% तक क्रैश होता हुआ नजर आया। फिलहाल आप देख पाएंगे अच्छी तेजी नजर आती है, 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है और वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आते हैं। आज अच्छे वॉल्यूम में बाइंग हुई है। डेली आरएसआई 59 का लेवल है, अच्छा मोमेंटम नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी शुरुआत होती हुई नजर आती है। वीकली आरएसआई 43 है, वापस 40 के ऊपर आ चुका है, ये एक अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 3300 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, यहां पर एक ऑल टाइम हाई भी था, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली, फिर यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट किया था तो एक अच्छा बेस बनाया था। इसके बाद आपको यहां पर भी रैली देखने को मिली है, तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह नजर आता है। 3300 से 3400 का ये जो 100 रुपए का जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 4200 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये
ये लेवल कुछ ज़्यादा ही बड़ा सपोर्ट हो गया था। यहाँ पर एक बड़ा बेस बनाने के बाद 6 महीने ट्रेड करने के बाद एक बड़ी रैली आई थी, यहाँ पर भी होल्ड करने की कोशिश की, 2-3 महीने कोशिश की, फिर एक भारी सेल ऑफ देखने को मिला। तो यही लेवल जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है और फिलहाल स्टॉक उसी रेजिस्टेंस के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो हमें जो भी काम करना है ये लेवल्स को ध्यान में रख के ही काम करना है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। जब तक स्टॉक के रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए काम करने से बचना चाहिए। मिड टर्म के बारे में अगर हम बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, सेम व्यू है। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए हमें यहां पर काम करने से बचना चाहिए। देखिए ये 9-10% की तेजी देखने को मिली है, बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी आई है स्टॉक में, लेकिन बॉटम बन चुका है नहीं बन चुका, उसके लिए हमें पहला सिग्नल मिलना जरूरी है कि स्टॉक में कोई आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पहले भी देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, कंटिन्यूस गिरावट हुई थी, उसके बाद यहां पर भी ये कैंडल भी कुछ 9-10, 8 या 10% वाली कैंडल थी, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टॉक नीचे आ गया। तो कंफर्मेशन कब होता है? कंफर्मेशन तब होगा कि जब ये स्टॉक 4200 के ऊपर निकल जाएगा और सस्टेन करेगा। कुछ इस प्रकार का पैटर्न अगर बनता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आई है, या फिर इस प्रकार का कुछ होता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो एटलीस्ट आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ये 4200 से रिट्रेस होता है तो भी चलेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा ये चलेगा, या फिर आपको स्टॉक में अभी और कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिलती है, फिर रिट्रेस होकर 4200 से ऊपर जाता है, ये भी चलेगा। लेकिन पहला सिग्नल हमारा यही होने वाला है कि यहां पर आपको कुछ किसी भी प्रकार का कुछ डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिले और बाद में आपको तेजी देखने को मिले। तब तक के लिए हमें यहां पर यह नहीं मानना चाहिए कि इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है और यहां पर बॉटम बन चुका है। मिड टर्म के लिए भी ये सेम वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में शेयर किया है कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका रीजन एक्चुअल बिजनेस नहीं है जो कि नौकरी का चल रहा है। इन्फोएज का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, इनका जो Naukri.com है या फिर इनका 99 एकर्स है, इसमें एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, उनका धंधा अच्छा चल रहा है। लेकिन जोमेटो में जो इन्वेस्टमेंट किया है, पॉलिसी बाजार में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसके शेयर्स लगातार नीचे आ रहे हैं, 50-60% नीचे आ चुके हैं, उससे भी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो उसका जो वैल्यू है, जैसे वो पोर्टफोलियो हमारा जैसा नीचे जाता है, बस उसी प्रकार से ये सेंटिमेंटल गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लॉजिकल भी है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑफकोर्स उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे जाएगी, तो उस प्रकार से ये कंपनी की वैल्यू भी, ये शेयर प्राइस भी आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। लेकिन कंपनी के मेन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा इशू यहां पर नजर नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या खरीदारी कर सकते हैं? खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर टेक्निकली ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके ऊपर ये स्टॉक जाना चाहिए, उसके बाद ही प्रेफर करना चाहिए आपको खरीदारी करना। यहाँ पर सेम ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पर देखने को मिले तब खरीदारी करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ी स्ट्रेंथ पे खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है, सस्ता खरीदेंगे लेकिन वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा चलेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही वीक हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसके नीचे ये कुछ ज़्यादा ही वीक हो चुका है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, मेन बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। मैं सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से नहीं बात कर रहा, जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है वो तो रिपोर्टिंग में आपको ये जोमेटो का इन्वेस्टमेंट का ही दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा नजर आता है, DIS का स्टेक भी बढ़ रहा है और नंबर्स भी आपको अच्छे नजर आते हैं। इन्फोएज का जो Naukri.com का बिजनेस है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो रही है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स वीक हैं, ट्रेंड अब भी काफ़ी वीक है, FII का स्टेक कम होता हुआ नजर आता है, वैल्यूएशन भी फिलहाल हमें प्रीमियम नजर आता है। कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वैल्यूएशन प्रीमियम कैसे है, भले ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसकी वैल्यू भी तो नौकरी के लिए वैल्यू हो जाती है। जोमेटो में या पॉलिसी बाजार में निवेश किया है, इनडायरेक्टली तो हम वहाँ पर भी निवेश कर रहे हैं, वो भी वैल्यू में मिल जाती है, बात सही है। लेकिन एक होल्डिंग कंपनी की अगर आप ऐसा Naukri.com को एज ए होल्डिंग कंपनी अगर आप देखिए तो होल्डिंग कंपनी कभी भी वो शेयर्स को बेचती नहीं है, इसलिए उसको एज ए डिस्काउंट ही आपको लेना पड़ता है। अब बजाज होल्डिंग को देखिए, उसकी होल्डिंग कितनी सारी है, जितनी भी कंपनीज आप है बजाज की, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनी, उसकी होल्डिंग की वैल्यू कितनी है और बजाज होल्डिंग की मार्केट कैप कितनी है। तो उसको डायरेक्टली आपको 100% की वैल्यू आप नहीं दे सकते, उसको डिस्काउंट ही करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर अभी मेन बिजनेस के हिसाब से ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। और दूसरे नेगेटिव्स हैं यहां पर जोमेटो और पॉलिसी बाजार, इन दोनों की वजह से सेंटिमेंटल गिरावट आपको कभी भी यहां पर Naukri.com में देखने को मिल सकती है।
तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए यहाँ पर 40 to 50, 40 to 100 ये जोन के ऊपर ही सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी तो देखिए कर सकते हैं, फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकल को अगर हम थोड़ा सा भार देते हैं, वेटेज देते हैं, तो उसके हिसाब से 40 to 50 के ऊपर ही यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।